नमस्कार साथियों, आज मैंने आपके लिए लिए हैं पर्यावरण अध्ययन से परिवार और मित्र। परिवार और मित्र, इससे आपके रीट एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं 2025 का, वो इस क्लास को जरूर देख लेना। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे आपके रीट एग्जाम में 3 से 4 नंबर देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए हम इस क्लास को आज शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है, परिवार किसे कहते हैं? परिवार किसे कहते हैं? एक समूह जिसमें केवल माता पिता होते हैं, एक सामाजिक संस्था जिसमें माता पिता, बच्चे और अन्य रिश्तेदार होते हैं, केवल बच्चों का समूह होता है परिवार, या फिर केवल मित्रों का समूह होता है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए क्या हो सकता है। देखिए, परिवार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं परिवार? देखिए, एक सामाजिक संस्था जिसमें माता पिता, ध्यान रखना है इस बात को, एक सामाजिक जो संस्था होती है उसमें माता पिता, बच्चे और अन्य रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, परिवार एक सामाजिक इकाई है जिसमें माता पिता, बच्चे और अन्य रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, जो परिवार होता है ना, उसमें माता पिता तो होते ही हैं और बच्चे होते हैं। तो ये एक सामाजिक संस्था है जिसमें माता पिता, बच्चे और अन्य रिश्तेदार होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा। केवल बच्चों का समूह नहीं होगा, गलत है। केवल मित्रों का समूह, ये भी नहीं होगा। और एक समूह जिसमें केवल माता पिता होते हैं, ये भी परिवार नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। परिवार जो है इसके कितने प्रकार होते हैं? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए क्या हो सकता है। परिवार के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, परिवार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, 2 प्रकार के परिवार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, और एक आपका होता है एकल परिवार। ठीक है, एकल परिवार होता है। तो ये 2 प्रकार के परिवार होते हैं। तो राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, संयुक्त परिवार में कौन कौन से शामिल होते हैं? संयुक्त जो परिवार होता है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? माता पिता और बच्चे होते हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे होते हैं, केवल पति पत्नी होते हैं, केवल भाई बहन होते हैं। संयुक्त परिवार होता है ना, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए क्या हो सकता है। संयुक्त परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं? बताइए क्या हो सकता है। देखिए, संयुक्त परिवार में एक से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं। ध्यान रखना है इस बात को। जो संयुक्त परिवार होता है ना, इसमें एक से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, वो होता है आपका संयुक्त परिवार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और बच्चे। ये होता है आपका संयुक्त परिवार। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, एकल परिवार की विशेषता क्या होती है? एकल परिवार होता है ना, उसकी क्या विशेषताएं होती है? इसमें माता पिता और बच्चे साथ रहते हैं, इसमें दादा दादी भी शामिल होते हैं, या इसमें अधिक सदस्य होते हैं, या इसमें केवल दादा दादी ही रहते हैं? जो एकल परिवार होता है ना, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? बताइए क्या हो सकता है। सोचिए क्या हो सकता है। एकल परिवार की विशेषता क्या होती है? क्या होती है? तो देखिए, इसमें माता पिता और बच्चे साथ रहते हैं। ध्यान रखना, एकल परिवार होता है ना, इसमें माता पिता और बच्चे साथ रहते हैं, इसे हम एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं। जो एकल परिवार होता है ना, उसमें माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये आंसर सही हो जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा परिवार सामाजिक मूल्यों को अधिक बढ़ावा देता है? संयुक्त परिवार देता है, एकल परिवार देता है, मित्र समूह देता है, या फिर आपका पड़ोसी समूह देता है? क्या होगा? कौन सा परिवार सामाजिक मूल्यों को अधिक बढ़ावा देता है? कौन सा परिवार देता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, संयुक्त परिवार में सामाजिक मूल्यों, ठीक है, संयुक्त परिवार होता है ना, उसमें सामाजिक मूल्यों, ठीक है, सामाजिक मूल्यों और पारंपरिक संस्कारों को अधिक बढ़ावा मिलता है। पारंपरिक संस्कारों को, ठीक है, पारंपरिक संस्कारों को ध्यान रखना इस बात को। जो पारंपरिक संस्कार होते हैं इसमें अधिक बढ़ावा मिलता है। किसमें? किसमें मिलता है? जो संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, तो कौन सा परिवार सामाजिक मूल्यों को अधिक बढ़ावा देता है? तो संयुक्त परिवार देता है। तो राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला होगा हमारा, परिवार का मुख्य कार्य क्या होता है? धन कमाना होता है क्या? सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना होता है, या व्यवसाय करना होता है, या फिर केवल शिक्षा देना होता है? जो परिवार होता है ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है परिवार का मुख्य कार्य? बताइए क्या हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है। सोचिए क्या हो सकता है इसका। परिवार का मुख्य कार्य क्या होता है? परिवार का मुख्य कार्य, देखिए, परिवार बच्चों को सुरक्षा देता है, संस्कार देता है और सामाजिक समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, परिवार जो होता है ना, वो हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को एक तो सुरक्षा देता है, ध्यान रखना, सुरक्षा देता है, और आपका सामाजिक
सामाजिक समर्थन देता है, प्रदान करता है। और संस्कार मेन चीज होती है, संस्कार देता है, ठीक है, संस्कार देता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए परिवार का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या होता है? देखिए सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, परिवार में किसका अधिक प्रभाव होता है? केवल माता पिता का होता है क्या? केवल माता का होता है, या फिर माता पिता दोनों का होता है, या फिर केवल दादा दादी का होता है? बताइए, केवल पिता का होता है क्या, या फिर केवल माता का होता है? परिवार में किसका अधिक प्रभाव होता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? अधिक प्रभाव किसका होता है परिवार में? तो देखिए परिवार जो है इसमें माता पिता दोनों का समान प्रभाव होता है। ध्यान रखना इस बात को, जो हमारा परिवार होता है इसमें हमारे माता और पिता, ठीक है, पिता, इनका दोनों का समान प्रभाव होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माता और पिता दोनों का, ठीक है। सो सी आंसर सही हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, माता पिता की भूमिका क्या होती है? केवल अनुशासन बनाना होती है, या बच्चों को आर्थिक रूप से समर्थन देना होती है, या बच्चों का पालन पोषण और मार्गदर्शन करना होती है, या केवल शिक्षा देना होती है? माता पिता की मुख्य भूमिका क्या होती है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? माता पिता की भूमिका क्या होती है? क्या हो सकता है? सोचिए, माता पिता की भूमिका क्या होती है? बच्चों का पालन पोषण और मार्गदर्शन करना ही माता पिता की मुख्य भूमिका होती है। देखिए माता पिता बच्चों के पालन पोषण और मार्गदर्शन को जिम्मेदारी निभाते हैं। जो हमारे माता पिता होते हैं ना, तो वो बच्चों के पालन पोषण, ठीक है, पालन पोषण, ध्यान रखना, पालन पोषण और मार्गदर्शन, उनको मार्ग दिखाते हैं और जिम्मेदारी निभाते हैं उनकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बच्चों का पालन पोषण और उनको मार्गदर्शन करना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। माता पिता की मुख्य भूमिका क्या होती है? बच्चों का पोषण और मार्गदर्शन करना होती है, केवल अनुशासन नहीं होती है, बच्चों को आर्थिक समर्थन देना भी नहीं होता, केवल शिक्षा देना, ये नेगेटिव है सारे के सारे, इसी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, परिवार के बिना समाज कैसा होगा? व्यवस्थित होगा, संगठित होगा, असंगठित होगा, या संपन्न होगा, या शिक्षित होगा? अगर परिवार नहीं होगा तो इसके बिना समाज कैसा होगा? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? परिवार के बिना समाज कैसा होगा? बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए परिवार ऐसी चीज है, अगर परिवार नहीं होगा, समाज की मूलभूत इकाइयां हैं परिवार, इसके बिना समाज असंगठित होगा, ठीक है। अगर परिवार नहीं होगा तो इसके बिना तो समाज जो है ना असंगठित होगा, ध्यान रखना, असंगठित होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? असंगठित होगा, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? अधिक पैसा आवश्यक है क्या? आपसी समझ और सहयोग आवश्यक है, या कठोर अनुशासन आवश्यक है, या प्रतियोगिता आवश्यक है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए क्या हो सकता है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या हो सकता है? देखिए परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए आपसी समझ, ठीक है, आपसी समझ, ध्यान रखना इसको, आपसी समझ, ठीक है, और सहयोग आवश्यक होता है, सहयोग, ठीक है, सहयोग और आपसी समझ, ये सबसे ज्यादा आवश्यक होता है परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के लिए। तो आपसी समझ और सहयोग, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए हमारा होगा, मित्र किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति मित्र होगा जो सुख दुख में साथ देता है, केवल पड़ोसी, केवल सहकर्मी। मित्र जो है इसे हम क्या कहते हैं? बताइए मित्र किसे कहते हैं? क्या हो सकता है? तो देखिए मित्र एक ऐसी चीज है, ये हमारा मित्र होता है ना, मित्र वह व्यक्ति होता है जो हर परिस्थिति में साथ देता है। ध्यान रखना, जो हर परिस्थिति, सुख हो दुख हो, हर परिस्थिति में अगर मित्र, सच्चा मित्र होगा तो जरूर साथ देगा। तो मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में हमारा सुख हो या दुख हो साथ देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो सुख दुख में साथ देता है वो होता है मित्र। कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, केवल पड़ोसी भी मित्र नहीं हो सकता, केवल सहकर्मी भी मित्र नहीं हो सकता। बी आंसर सही हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्र की विशेषताएं क्या होती हैं? स्वार्थ होती है क्या? स्वार्थ, मित्रता की विशेषता क्या? स्वार्थ अपने से मतलब होता है क्या? निस्वार्थ प्रेम और विश्वास होता है क्या? प्रतिस्पर्धा होती है, लड़ाई झगड़ा होता है? देखिए मित्रता की मुख्य विशेषता क्या होती है? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए। तो देखिए मित्रता की मुख्य विशेषता क्या होती है? विशेषता होती है सच्ची मित्रता। ध्यान रखना, सच्ची मित्रता होती है, सच्ची मित्रता, निस्वार्थ प्रेम, ठीक है, निस्वार्थ मतलब प्रेम का अंतर न हो, विश्वास पर आधारित होती है, विश्वास होता है, ठीक है, उसी को मित्र माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निस्वार्थ प्रेम और विश्वास होता है, वही मित्रत्व होता है, ध्यान रखना, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा गुण सच्चे मित्र में होना चाहिए? ईमानदारी, छल कपट, लालच, ईर्ष्या,
बताइए कौन सा गुण सच्चे मित्र में होता है? जो हमारा सच्चा मित्र होता है ना, सच्चा साथी, सच्चा मित्र, तो उसमें कौन से गुण होने चाहिए? बताइए, गुण सच्चे मित्र में होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए, एक सच्चा मित्र होता है ना, वो ईमानदारी और सहयोग की भावना होनी चाहिए, उसमें ईमानदारी और सहयोग की भावना, ठीक है, वही होता है, ये गुण होता है सच्चे मित्र में। छल कपट तो होता ही नहीं है, लालच, ये सच्चा मित्र नहीं होता। ये तो वैसे ही नाम के मित्र होते हैं। जब तक आपका पैसा है तब तक ये मित्र रहेंगे, छल कपट वाले और लालच वाले, और सुख दुख में भी नहीं रहेंगे, सही, ठीक है। तो इसका मुख्य गुण क्या होता है? ईमानदारी होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा मित्रता के लिए हानिकारक होता है? कौन सा मित्रता के लिए हानिकारक होता है? परस्पर सहयोग होता है क्या? परस्पर विश्वास होता है? स्वार्थ होता है? समान रुचियां होती हैं? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? कौन सा मित्रता के लिए हानिकारक है? तो देखिए, मित्रता होती है ना, इसके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक जो चीज है वो स्वार्थ होता है, अपने से मतलब और किसी से मतलब नहीं। जो अपना भला चाहते हैं वो स्वार्थी होते हैं, तो ये सबसे हानिकारक चीज है मित्रता में, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मित्रता का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? आर्थिक मदद होती है, मानसिक संतुलन और खुशी होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, अधिक प्रसिद्धि होती है। मित्रता का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? मित्रता का जो है वो सबसे बड़ा लाभ क्या है? बताइए, सोचिए क्या है। तो देखिए, अच्छी मित्रता से मानसिक संतुलन बना रहता है, ध्यान रखना। अच्छी मित्रता होती है ना, अच्छी मित्रता, उसमें हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है, मानसिक, ठीक है, मानसिक, और हमें खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पता है, मानसिक संतुलन और खुशी। मित्रता में सबसे बड़ा लाभ क्या है? मानसिक संतुलन और खुशी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कौन सा कार्य परिवार को मजबूत बनाता है? जो कौन सा कार्य है जो परिवार को मजबूत बनाता है? मजबूत कौन सा कार्य है परिवार को मजबूत बनाता है? देखिए, संवाद और परस्पर सम्मान, अलग अलग रहना, आर्थिक समृद्धि, केवल माता पिता का निर्णय। कौन सा कार्य है जो परिवार को मजबूत बनाता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए, अच्छा संवाद, परस्पर सम्मान परिवार को मजबूत बनाता है। जो अच्छा संवाद, अच्छा बोलते हैं ना, अच्छा बोलते हैं, ठीक है, और परस्पर सम्मान करते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं, तो उससे क्या होती है? हमारे परिवार मजबूत बनता है। तो संवाद और परस्पर सम्मान, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जो परिवार को मजबूत बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? जो बच्चे होते हैं ना, इसमें नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? कठोर अनुशासन से किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। परिवार और मित्रों के माध्यम से किया जा सकता है? केवल किताबों से किया जा सकता है? केवल स्कूल से किया जा सकता है? जो बच्चे होते हैं ना, एकदम नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो देखिए, पहला तो नेगेटिव है, ध्यान रखना। कठोर अनुशासन से हम बच्चों में नैतिक विकास नहीं पैदा कर सकते। परिवार और मित्रों के माध्यम से, तो देखिए, केवल किताबों से भी नहीं कर सकते, केवल स्कूल से भी नहीं कर सकते। तो राइट आंसर आपका बी ही हो जाएगा। परिवार और मित्रों के माध्यम से हम बच्चों को नैतिक विकास, मूल्यों का विकास मतलब नैतिक मूल्यों का विकास उनके अंदर किया जा सकता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, परिवार और मित्रों के बीच क्या समानता होती है? दोनों सुरक्षा और समर्थन प्रदान करते हैं? दोनों केवल पैसे देते हैं? दोनों जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं? या दोनों केवल मनोरंजन के लिए होते हैं? परिवार और मित्रों के बीच क्या समानता होती है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? परिवार और मित्रों के बीच क्या समानता होती है? बताइए। तो जो परिवार और मित्र दोनों व्यक्ति को भावनात्मकता, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करते हैं, ठीक है। परिवार और मित्र दोनों व्यक्ति को भावनात्मकता, सुरक्षा, ठीक है, भावनात्मकता, सुरक्षा और समर्थन, और क्या करती है? समर्थन करती है, ठीक है, प्रदान करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ही हो जाएगा, ठीक है, ए के साथ चला जाएगा। तो ये हमारा ए आंसर सही होगा। परिवार और मित्रों के बीच क्या समानता होती है? तो दोनों सुरक्षा और समर्थन प्रदान करते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन सा गुण मित्रता को मजबूत करता है? धोखा करता है क्या? समानुभूति और विश्वास करता है? स्वार्थ या झूठ? कौन सा गुण है जो मित्रता को मजबूत बनाता है? क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए, मित्रता में कौन सा गुण है जो मजबूत बनाता है?
तो सहानुभूति और विश्वास जो चीज़ें हैं ना, ये दो, वो मित्रता को बहुत मजबूती बनाती हैं। ठीक है, सहानुभूति और विश्वास, धोखा तो कभी बना ही नहीं सकता, स्वार्थ भी नहीं, अपने से मतलब है, झूठ बोलेगा तो भी नहीं कुछ होने वाला, ध्यान रखना, तो मित्रता मजबूत नहीं होगी। तो सहानुभूति और विश्वास, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मित्रता को बहुत मजबूत बनाती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार और मित्र के बिना जीवन कैसा होता है? सुखद होता है क्या, नीरस और अकेला रहता है, या अधिक समृद्धि होता है, या अधिक स्वतंत्र होता है? परिवार और मित्र के बिना जीवन कैसा होगा, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है? परिवार और मित्र के बिना जीवन कैसा होगा हमारा? परिवार नहीं होगा और मित्र नहीं होंगे तो बिना जीवन, इसके बिना क्या होगा? नीरस और अकेला महसूस हो सकता है हमारे अंदर, नीरस। ठीक है, नीरस और अकेला महसूस करेंगे हम। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी, परिवार और मित्र, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नीरस और अकेला, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का परिवार बच्चों के लिए अधिक लाभकारी होता है? संयुक्त परिवार होता है क्या, एकल परिवार होता है, दोनों, या कोई नहीं? मतलब किस प्रकार का परिवार होता है जो बच्चों के लिए अधिक लाभकारी होता है? किस प्रकार का होता है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए, संयुक्त परिवार, ठीक है, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, दोनों। तो देखिए, जो संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों के अपने अपने लाभ होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है किस प्रकार का बच्चों के लिए अधिक लाभकारी है, तो एक संयुक्त परिवार है, ये भी लाभकारी है, एकल परिवार है, ये भी लाभकारी है। ठीक है, तो ये दोनों ही हो जाएंगे सी। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा आपका, दोनों, ऊपर बी और ए, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मित्रता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है? संवाद और आपसी समझ होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, कठोरता होती है, ईर्ष्या होती है। मित्रता जो है, इसको हम बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है, बताइए क्या जरूरी होता है? जो मित्रता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी क्या होता है? तो देखिए, संवाद और आपसी समझ, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारी मित्रता को जिंदगी भर बनाए रखती हैं, मतलब बनाए रखती हैं। ठीक है, संवाद और आपसी समझ, ये दो चीजें होंगी ना जो मित्रता को अच्छी तरीके से बनाए रखेंगी जिंदगी भर। प्रतिस्पर्धा कभी नहीं बनाई, कठोरता भी नहीं बनाई, ईर्ष्या भी बनाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अच्छे मित्र की क्या पहचान होती है? अच्छा मित्र होता है ना, उसकी क्या पहचान होती है? वह केवल मजे करता है, वह हर परिस्थिति में साथ देता है, या फिर वह केवल लाभ उठाने के लिए साथ रहता है, या वह हमेशा आलोचना करता है? जो अच्छा मित्र होता है, इसकी क्या मतलब मेन भूमिका क्या होती है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है? तो देखिए, एक अच्छा मित्र होता है ना, अच्छा मित्र वो सुख दुख में हमेशा साथ देता है और समर्थन करता है। हमारा जो सुख होता है ना, सुख में भी साथ देता है, दुख में भी साथ देता है, और हमारा हमेशा समर्थन कर रहा है। अच्छा मित्र, ये पहचान होती है अच्छे मित्र की। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि वह हर परिस्थिति में साथ देता है हमारा। ठीक है, वो ही होता है अच्छा मित्र। वह केवल मजे करेगा तो वो तो अच्छा होगा ही नहीं, वह केवल लाभ उठाने के लिए करेगा तो वो ही नहीं होगा, वह हमेशा आलोचना करेगा तो वो अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हर परिस्थिति में साथ देता है, वही अच्छा मित्र होता है, अच्छी पहचान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार में विवादों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चुप रहना है, खुलकर संवाद करना है, या एक दूसरे की बात का समझना है, या परिवार से अलग हो जाना है? परिवार में विवादों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्या हो सकता है? तो देखिए, परिवार में आपसी समझ और खुला संवाद विवादों को हल करने में मदद करता है। आपसी समझ और खुला संवाद, ठीक है, खुलकर संवाद करना और एक दूसरे की बात को समझना, यही अच्छा तरीका है। परिवार में विवादों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है खुलकर संवाद करना और एक दूसरे की बात को समझना। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, मित्रता और पारिवारिक संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? पैसा होती है, विश्वास, ईमानदारी होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, केवल मौज मस्ती होती है? क्या हो सकता है? मित्रता और पारिवारिक संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? मित्रता और पारिवारिक संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण चीज, तो देखिए इन दो में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विश्वास। विश्वास होगा तो सब चीज होगी, विश्वास तो मेन चीज है। और ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी बहुत ही अच्छा संबंध निभाती है। और हमारे पारिवारिक संबंध, ठीक है, पारिवारिक संबंध, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वास और ईमानदारी। ये दो चीजें हैं, इसी से मित्रता और पारिवारिक संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही निभाता है, ठीक है, तो विश्वास और ईमानदारी।
तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 2025 का रीट का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो ये क्लास जरूर देखना है ना। इसमें से आपके परिवार और मित्र में से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको देख लेना। इसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है 2025 के रीट एग्जाम में। तो ठीक है, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रीट की तैयारी करा रहा हूँ जब तक आपका रीट का एग्जाम नहीं होने वाला है तब तक। ठीक है, तो रोजाना क्लास आती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलते हैं हम कल अगले वीडियो में इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।